जय हिंद बच्चों। राजस्थान बोर्ड अजमेर की तरफ से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है और हम सबके लिए खुशी की खबर भी है कि इस साल से पुनर्मूल्यांकन की सुविधा राजस्थान बोर्ड अजमेर परीक्षार्थियों को दे रहा है। जहां की पहले पुनर्गणना होती थी यानी कि रीकाउंटिंग होती थी, किंतु अब रीवैल्यूएशन होगा यानी कि जो है पुनर्मूल्यांकन होगा। तो इन दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से परीक्षार्थियों के लिए फ़ायदे की बात है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि निरंतर आपको अपडेट्स प्राप्त होते रहें और परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। परीक्षा की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो हम बात कर रहे थे पुनर्मूल्यांकन की और जो काउंटिंग है, रीकाउंटिंग है, उसकी हम बात कर रहे थे। तो दोनों में क्या अंतर है? रीकाउंटिंग और रीवैल्यूएशन दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। दोनों का मतलब है, एक का मतलब है पुनर्गणना और एक का अर्थ है पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्गणना में क्या होता था अभी तक कि जो भी आपको अंक एग्ज़ाम में मिल जाया करते थे, यानी जो आपने उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं और अध्यापक ने उस कॉपी को जांचा है और जितने अंक उस कॉपी में प्रत्येक प्रश्न के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों में जितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं उन सभी की रीकाउंटिंग की जाती थी, यानी दोबारा से उन सब की गिनती की जाती थी और उनका जोड़ का मिलान किया जाता था और फिर जोड़ को लिख दिया जाता था कि हाँ, जितने अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं उतने ही अंक हैं या एक दो अंक या कुछ अंक जुड़ने से छूट गए थे। अगर कुछ अंक जुड़ने से छूट जाते हैं तो उसे जोड़ दिया जाता था। और गलती से यदि किसी ने अध्यापक ने जोड़ में कोई गलती की थी और कुछ अंक विद्यार्थी के कम आए हुए होते थे तो जो गणना करवाई जाती थी रीकाउंटिंग, तो उसमें विद्यार्थियों के नंबर कम भी हो जाया करते थे। तो ये दोनों ही स्थितियां थी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खामी ये थी कि विद्यार्थी ने किसी क्वेश्चन का आंसर कितना सटीक सही लिखा है, अ, उस पर पुनर्विचार नहीं होता था। यानी जिस प्रकार से कॉपी चेक कर दी एक बार, उसी को मतलब मान लिया जाता था कि हाँ, बस कॉपी चेक हो गई, अब इसके बाद दोबारा इसकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसमें क्या होता था कि बच्चों को ये जो है हानि होती थी कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, जिस सशक्त अभिव्यक्ति उन्होंने इस अपनी प्रश्न पत्र के उत्तर देने में की है, उसको महत्व दिया गया है, नहीं दिया गया है, कितना दिया, कितना नहीं दिया, इसके बारे में पुनर्विचार नहीं होता था। लेकिन अब जब इस साल से पुनर्मूल्यांकन की सुविधा राजस्थान बोर्ड अजमेर दे रहा है, तो उसमें अब बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि अब उनकी रीटोटलिंग नहीं होगी, रीकाउंटिंग नहीं होगी, बल्कि पूरी कॉपी को पुनः चेक करवाया जाएगा। यानी पूरी कॉपी को दोबारा से किसी अध्यापक के पास भेजा जाएगा और दोबारा से वो कॉपी चेक होगी कि विद्यार्थी को कितने जो अंक प्राप्त हुए हैं और किस क्वेश्चन में उसको कितने अंक मिलने चाहिए थे, उत्तरमाला के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दूसरा अध्यापक भी इसकी पुनर्मूल्यांकन इसका करेगा, यानी फिर से उसको कॉपी को चेक करेगा और तब जाकर हो सकता है कि आपने जिस प्रकार से या जिस सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, दूसरे अध्यापक को वो आपकी बात ज़्यादा प्रभावशाली लगे, बहुत अच्छी लगे, तो हो सकता है आपके कुछ मार्क्स भी बढ़ जाएं। तो अब ये समस्या तो दोनों ही बातों में रहती है। पुनर्मूल्यांकन में भी ये समस्या रहती है कि ये अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से कितने मार्क्स आपके प्रश्न पत्र में या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने मार्क्स आपको देते हैं। तो पहले अध्यापक ने जिस प्रकार से कॉपी चेक करी है और दूसरे अध्यापक ने जिस प्रकार से कॉपी चेक करी है, हो सकता है उसमें अंतर भी आ जाए और हो सकता है उसमें अंतर ना भी आए। और रीकाउंटिंग में भी यही फ़र्क था कि जिस तरह से पहले मार्क्स दिए हुए हैं उसको करने में, उसको काउंट करने में हो सकता है अंतर आ भी जाए और हो सकता है अंतर ना भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, खुशी की बात ये है कि अब एक बच्चों को सुविधा मिल रही है कि वो अपनी कॉपी को फिर से चेक करवा सकते हैं। तो चेक करवाने से फ़ायदा ये होता है कि
हमारे मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि हमारी कॉपी को किसी एक अध्यापक ने जांचा और हम संतुष्ट नहीं हैं कि उन्होंने जो मार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल हमारे परीक्षा परिणाम में जो हमारे मार्क्स आने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग दिए हैं। तो अगर हमें ये संतुष्टि नहीं है तो हम रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो दूसरे अध्यापक द्वारा भी कॉपी चेक की जाती है, तो उसमें कहीं कोई खामी रहने की संभावना नहीं रहती है और हमें भी संतुष्टि होती है कि हाँ, हमारी कॉपी दोबारा से चेक हुई है और उसमें कहीं कोई मार्क्स में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और कहीं भी किसी भी प्रश्न में मार्क्स जो हैं वो छूटे नहीं हैं। तो ये हमारे मन में संतुष्टि रहती है। क्योंकि बच्चों, गलतियों की संभावना यदि हम सोचें कि गलतियों की संभावना रीकाउंटिंग में ज़्यादा थी, रीवैल्यूएशन में कम होगी, तो ऐसा नहीं है। और ये सोचें कि रीवैल्यूएशन में गलतियों की संभावना ज़्यादा हो सकती थी, रीकाउंटिंग में नहीं हो सकती थी, तो ये भी संभव नहीं है। दोनों ही स्थितियों में गलतियों की संभावना हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में हमारे मार्क्स हैं कभी बढ़ भी सकते हैं, कभी हमारे मार्क्स घट भी सकते हैं। तो ये सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने पेपर किस प्रकार से किया है। क्या हमने एकदम सही पेपर किया है? क्या हमने क्वेश्चंस के आंसर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिए हैं, एकदम सही सटीक आंसर दिए हैं? और अगर इस प्रकार हमने आंसर दिए हैं तब तो हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। आधा एक नंबर, चौथाई नंबर यदि कट जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे आंसर में कहीं कोई गड़बड़ी है जो हमें तो नहीं लग रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन रियल में है, तो वो गड़बड़ी सिर्फ अध्यापक को ही पता चल सकती है कि आपने किस प्रकार से लिखा है और क्या क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना चाहिए था। तो इस वजह से आपके अगर नंबर कटे हैं तो निश्चित रूप से वो नंबर आपके आगे भी कटेंगे, लेकिन आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि हमने हमारी कॉपी की फिर से जो है मूल्यांकन करवा लिया। यानी हमने हमारी कॉपी की जो रिकाउंटिंग नहीं करवाई बल्कि हमने रीवैल्यूएशन करवा लिया। तो ये एक आत्मसंतुष्टि की बात हमारे लिए रहेगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ये निर्णय है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, ताकि इसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहेगी, पारदर्शिता अधिक रहने की संभावना है। और जो ये खबर आई है ये आई है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे डॉक्टर डी.पी. जारोली, उन्होंने ये बात कही थी और 25 तारीख के जो प्रतिष्ठित अखबार में ये खबर छापी गई थी। तो मुझे लगा कि इस विषय की चर्चा आपसे की जानी चाहिए। तो बच्चों, पुनर्गणना के स्थान पर जो पुनर्मूल्यांकन की ये जो व्यवस्था लागू होने जा रही है, यानी रिकाउंटिंग की जगह रीवैल्यूएशन होने जा रहा है, तो इसमें पारदर्शिता की अधिक से अधिक संभावना है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया जो लागू होगी तो इससे परीक्षार्थी भी संतुष्ट होंगे, अध्यापक भी संतुष्ट होंगे और इसमें बहुत कम गलती की संभावना रहेगी।